अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। 3 थेरीज़ हमने पहले पढ़ ली थी, जो कि बेबी टाक थेरी थी, उसके अलावा पॉलीजेनेटिक थेरी और मोनोजेनेसिस थेरी था। अब इस लेक्चर में हमने थेरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल थेरी पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ईजी लेक्चर है और बहुत ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर तो थेरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है कि थेरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन में एक लैंग्वेज के स्पीकर्स जब दूसरी ज़ुबान का या दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो इस दौरान वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी मदर टंग होती है उसके कुछ एलिमेंट्स जैसे कि वर्ड, ग्रामर, सेंटेंसेस, उसको न्यू लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो सीख रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं या उससे चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उस दौरान जो थर्ड लैंग्वेज बनती है या जो न्यू लैंग्वेज बनती है वो क्या होता है, वो कम्बिनेशन होता है उनकी मदर टंग का और उस लैंग्वेज का जिसको वो सीख रहे होते हैं। इसको हम थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर इन्होंने बताया है कि ऑल यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड पिजन जो हैं वो ड्राइव हुए हैं इसी सिंगल सोर्स से, अ पिजन कॉल्ड साबिर, ठीक है। ये साबिर क्या था, ये एक लिंग्वा फ्रैंका के तौर पर यूज की जाती थी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग रूट्स पर जो है वो इस्तेमाल करते थे इस लैंग्वेज को। ये एक साबिर लैंग्वेज थी, एक लिंग्वा फ्रैंका थी, ठीक है। कहाँ यूज़ की जाती थी? मिडल एजेस में मेडिटेरियन सी में जो वो ये लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो कि मेडिटेरियन एरियाज़ को कवर करता है, ठीक है। मिडल एजेस 5th से 15th सेंचुरी के दौरान का टाइम है कोई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पुर्तगीज रिलैक्सिफाइड साबिर, साबिर जो है वो जब रिलैक्सिफाइड हुआ यानी कि अपनी लैंग्वेज के फीचर्स को दूसरी लैंग्वेज के फीचर्स के साथ कंबाइन करके जो न्यू लैंग्वेज बनी, तो ये जो साबिर लिंगा फ्रैंका लैंग्वेज थी ये रिलैक्सिफाइड हुई और उस नतीजे में हमारे पास पुर्तगीज पिजन बना, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि पुर्तगीज पिजन जो है वो मज़ीद क्लासीफाई हुआ, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्लासीफाई हुआ किन दो कैटेगरीज में, किन दो पिजन्स में। एक हमारे पास अटलांटिक पुर्तगीज पिजन आ जाता है और एक हमारे पास इंडो पैसिफिक पुर्तगीज पिजन आ जाता है। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपना व्हाट इज़ रिलैक्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज चेंज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद वन लैंग्वेज चेंजेस इज वोकेबलरी, और उसके बाद उन्होंने बताया है कि नॉट मच चेंज अकर्स इन द लैंग्वेज ग्रामर, के ग्रामर में ज़्यादा चेंज नहीं होता। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिलैक्सिफिकेशन में क्या होता है कि पिजन वाज रिलैक्सिफाइड इनटू पिजनाइज्ड फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि साबिर जो है वो रिलैक्सिफाइड होने के बाद उसने पुर्तगीज पिजन को जो है वो बर्थ दी या उसको जनरेट किया। अब जो ये पुर्तगीज पिजन है ये दोबारा से रिलैक्सिफाइड हुआ और इसने अपनी वोकेबलरी को चेंज किया, किसके साथ रिप्लेस किया, सॉरी किसके साथ, यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ उसकी वोकेबलरी को इसने रिप्लेस किया। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पिजन जो है वो रिलैक्सिफाइड हुआ, किसमें, पिजनाइज्ड फ्रेंच में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, यानी कि इसने अपनी वोकेबलरी को इन कंट्रीज, इन लैंग्वेजेस की वोकेबलरी के साथ जो है वो चेंज किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रामर रिमेन इंटैक्ट सैबिट, ठीक है, कि वो एज इट इज़ रही। अब हमारे पास पुर्तगीज पिजन जो है उसमें उन्होंने दो कैटेगरीज बताई हैं। एक हमारे पास अटलांटिक पुर्तगीज पिजन है, ठीक है, उसकी उन्होंने क्लासिफिकेशन बताई है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक हमारे पास ग्वीन क्रियोल था जो कि पुर्तगीज वैरायटी है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि पेपिया मैंटू, ये हमारे पास स्पेनिश वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जमाइकन की बात किया जो कि कैरिबियन कंट्री से निकला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लुइसियाना की बात किया जो कि क्रियोल यूज किया जाता था हैटियन में, ठीक है, ये भी फ्रेंच बेस्ड क्रियोल था, ठीक है। तो ये उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन बताई है। उसके बाद इंडो पैसिफिक पुर्तगीज पिजन की बात, इंडो पैसिफिक पुर्तगीज पिजन क्या है कि इंडियन पैसिफिक पुर्तगीज पिजन है, ठीक है, जो कि क्या था कि बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्रीज अलोंग पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाती है क्लासिफिकेशन। एक तो हमारे पास गैलिसाइज्ड वैरायटी आ जाती है विच मीन्स सम फ्रेंच वैराइटीज़। उसके बाद शेजल इन ऑस्ट्रेलिया। देन हमारे पास जो नेदरलैंड डाइस्ड वैरायटी आ जाती है जो कि ऑफ पिजन, पिजन की वैरायटी है, ये भी हमारे पास अफ्रीका में बोली जाती थी। और उसके बाद एंग्लिसाइज्ड यानी कि इंग्लिश बेस्ड पिजन कॉल टॉक पिजन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन थी। कुछ टर्म्स थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी हार्ड थी, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी था और इनके अकॉर्डिंग पिजन और क्रियोल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से निकला था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी आ जाता है। ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है
अब अगर तो हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका मानना ये था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पैदा होते हैं इनेट एबिलिटी के साथ टू लर्न लैंग्वेज। इनेट एबिलिटी क्या है कि नेचुरल एबिलिटी होती है, हर कोई जो है वो उस एबिलिटी के साथ पैदा होता है। और इनका मानना ये था कि इंसान जो है वो ऑलरेडी अपने माइंड में एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए होता है, जो कि हर एक के पास होता है, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हर कोई जो है वो लैंग्वेज सीखते हुए सेम स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये हमें बताता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, ठीक है। ये बेबी टॉक थ्योरी से भी बहुत मिलती है कि कैसे लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज बोलना, स्पेशली इन L1 सर्कल, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया कि प्रेजेंट करता है द पर्सपेक्टिव फॉर यूनिवर्सल लैंग्वेज बिहेवियर। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑल L1 स्पीकर सिंप्लीफाई देयर लैंग्वेज इन सिमिलर वेज, कि हर कोई, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक कंट्री में, बल्कि हर कंट्री में हर स्पीकर जो है वो उन्हीं स्टेजेस से गुजरता है। उसके बाद लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ने बताया कि एक इनेट एबिलिटी, एक नेचुरल एबिलिटी है, हर कोई उस स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है। उसके बाद एविडेंस इस थ्योरी के लिए क्या है, ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज मास्टरी, चिल्ड्रन प्रोड्यूस देयर ओन रेगुलर पैटर्न, यानी कि हर कोई, हर बच्चा जो है वो अपने पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, L1s डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो वो कहेंगे नो आई सेड, नो आई ईट, ठीक है, तो वो अपने तरीके से अपना स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन इज प्रैक्टिस्ड इन ऑल लैंग्वेज कम्युनिटीज़, प्रोफिशेंट, लेस प्रोफिशेंट स्पीकर, सब में सेम पैटर्न है, ठीक है। यानी कि पहले जो है वो बैबलिंग की स्टेज है, देन नेक्स्ट स्टेज, देन क्रॉलिंग, देन टू वर्ड अटरेंसेस, ये सारी स्टेजेस हर जगह पर सेम है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन L1 चिल्ड्रन मूव ऑन फ्रॉम सिंपल रजिस्टर टू कन्फर्म टू द अडल्ट नॉर्म्स। ये ड्यू टू सोशल स्ट्रेस किस तरह से, कि बच्चा अगर सिंपल लैंग्वेज बोल रहा है तो फिर उसको उसके ऊपर एक बर्डन आता है कि अब उसको प्रॉपरली ठीक लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है, तो एक स्ट्रेस उस पर क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास रिटेंशन ऑफ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बाय पिजन यूजर्स आ जाता है। रिटेंशन किस तरह से, कि दे नीड टू रिटेन, दे हैव टू रिटेन देयर स्ट्रक्चर्स, लाइक उनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसे वो फॉलो कर सकें, ठीक है, तो उन्हें उसी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर पिजन और करियोल यूज़र्स के बारे में बताया गया है कि दे हैव टू फॉलो देयर स्ट्रक्चर्स, कि उन्हें जो है वो अपनी लैंग्वेज के जो सिंप्लीफाइड पिजन है उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मॉडल नहीं है, ठीक है, जिसको वो फॉलो कर सकें। अगर तो बेबी टॉक थ्योरी की बात करें तो उसमें तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। दे यूज़ द इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म पिजन इनटू क्रियोल्स, उसके लिए उन्हें भी सेम इनेट एबिलिटी से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ बताया गया कि चिल्ड्रन ऑफ द पिजन स्पीकर्स डू नॉट हैव अनसिम्प्लीफाइड नॉर्म्स टू कन्फर्म टू, यानी कि उनके पास कोई सिम्प्लीफाइड नॉर्म नहीं है जिसे वो कन्फर्म कर सकें या उसको सही कर सकें। दे यूज़ द इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म पिजन इनटू क्रियोल्स। अब यहाँ पर लास्ट में उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू मोनोजेनेटिक एंड अकॉर्डिंग टू पॉलीजेनेटिक। लास्ट पे उन्होंने डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि ये मोनोजेनेटिक है, आया कि ये एक सोर्स से निकला है, या ये पॉलीजेनेटिक है, डिफरेंट सोर्सेज से आया है, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि दो लैंग्वेजेस की कम्बिनेशन से जो थर्ड लैंग्वेज बनती है, ये भी पिजन और क्रियोल के कॉन्सेप्ट की हमायत करता है, ठीक है, कि ये यहाँ से निकला है। उसके बाद बेबी टॉक थ्योरी का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें वो पिजन और क्रियोल के कॉन्सेप्ट को जो है वो बेबी टॉक थ्योरी के साथ मिलाते हैं और कहते हैं कि ये एक तरह से सेम प्रोसेस है, ठीक है। मोनोजेनेसिस, एफ्रोजेनेसिस मैंने आप लोगों को बताया है कि अफ्रीका की हिस्ट्री को हाईलाइट करता है और उसके अकॉर्डिंग बताता है कि जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनके साथ कम्युनिकेशन के दौरान पिजन और क्रियोल पैदा हुआ है। एंड देन नॉटिकल जार्गन थ्योरी, इनके अकॉर्डिंग शिप पर काम करने के दौरान जो है वो बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे क्रूज जो थे वो लैंग्वेज यूज़ करते थे और डिफरेंट ट्रेडिंग रूट से गुजरते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे, ठीक है। एंड देन हमारे पास इंडिपेंडेंट पैरेलल डेवलपमेंट थ्योरी था जिसमें हमने पॉलीजेनेसिस, मोनोजेनेसिस और यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा। बाकी आप लोग इन दोनों लेक्चर्स को देखिएगा, आप लोगों को अच्छी समझ आएगी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा, इन फ्यूचर आप लोगों के बहुत काम आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अच्छी विशेज़ दें अगर आप लोगों को समझ आई है कमेंट सेक्शन में। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।